दोस्तों कैसे आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे और पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। तो 21 जुलाई एसएससी एमटीएस का जो पेपर है अभी शिफ्ट 2 का खत्म हो गया है। तभी जो हमारे बच्चे पेपर दिए हैं, जो दोस्त हैं, कलीग्स हैं, जिनसे हमें जीके जीएस के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमें मिले हैं, उसके बेस पे दोस्तों हम लोग एनालिसिस लेके आ रहे हैं कि जो बच्चे भी शिफ्ट 2 का पेपर दे के आ रहे हैं वो अपने आंसरों का मिलान कर लें, और जिनका पेपर अभी बाकी है, अब लास्ट टाइम आ गया है ना, तो वो लोग देख ले कि अब प्रश्न कहां से पूछ रहा है इतने दिनों बाद। तो आइए फटाफट क्वेश्चन को देखते हैं कि आज के शिफ्ट 2 में जीके जीएस से कहां प्रश्न पूछा हुआ है। तो दोस्तों पहला ही प्रश्न क्या है, मधुमक्खी पालन को क्या कहते हैं। ठीक है ना, इस तरीके के जो भी पालन होते हैं, मधुमक्खी पालन हो गया, कुक्कुट पालन हो गया, उसको आप लोग एक बार पढ़ लीजिए पूरा का पूरा। तो दोस्तों ये तो काफी आसान प्रश्न है कि एपी कल्चर, ठीक है ना, एपी कल्चर को मधुमक्खी पालन के रूप में भी जाना जाता है, जहां शहद और मोम का उत्पादन करने के लिए मधुमक्खियों को पाला जाता है। यह दोस्तों जम्मू एंड कश्मीर में सरकार एपी कल्चर को बढ़ावा देने के लिए तमाम तरीके की योजनाएं भी चला रही है। अब बात करते हैं, जब भारत में 3 कृषि कानून आए थे तो उस समय कृषि मंत्री कौन थे। दोस्तों आपको पता ही है काफी विवादित रहा था कृषि कानून बिल, ठीक है ना, जब वो पास हुआ सन 2020 में, उसके बाद देश में काफी आंदोलन हुए, फिर सन 2021 में वो क्या हो गया, सन 2020 में वह पास हुआ था, लेकिन सन 2021 में सरकार ने उसको स्थगित कर दिया दोस्तों, ठीक है ना। तो उस समय से यानी कि सन 2019 से जब नई सरकार का गठन हुआ तब से अभी तक नरेंद्र सिंह तोमर, ये दोस्तों मध्य प्रदेश के हैं, नरेंद्र सिंह तोमर भारत के कृषि मंत्री हैं। या कहाँ के हैं, या मध्य प्रदेश के हैं, ठीक है ना। तो सन 2020 में लागू हुआ, ठीक है ना। दोस्तों प्रश्न क्या है कि 1761 में मैसूर का शासक कौन बना। दोस्तों आपको पता ही है कि हैदर अली और उनका पुत्र टीपू सुल्तान मैसूर के शासक बने थे। उसके पहले दोस्तों उनके पिता का नाम हैदर अली था। किसके पिता का नाम, टीपू सुल्तान के पिता का नाम हैदर अली था, ठीक है ना। कि टीपू सुल्तान को लोग काफी अधिक जानते हैं। ये दोस्तों जो हैदर अली थे मैसूर साम्राज्य के क्या थे, एक सैनिक थे, ठीक है ना, मैसूर साम्राज्य के एक सैनिक थे, लेकिन अपनी ताकत के बल पर वह 1761 में मैसूर के शासक बने। और आपसे यही प्रश्न पूछा हुआ है कि हैदर अली कब शासक बने, तो 1761 में हैदर अली मैसूर के शासक बने। इससे पहले दोस्तों प्रश्न पूछा हुआ था कि टीपू सुल्तान की डेथ कब हुई थी, तो हमने 1799 में डेथ को भी पढ़ा था, ठीक है ना। तो आप लोगों ने देख लिया, इस तरीके से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। अब दोस्तों बात करते हैं तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ। तराइन का प्रथम युद्ध भी पूछा हुआ था इसके पहले शिफ्ट में, अब द्वितीय युद्ध पूछा हुआ है। तो पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में यह काफी फेमस युद्ध है, जिसमें कि पृथ्वीराज चौहान डिफीट हुए थे। इसको दोस्तों तराइन के युद्ध के नाम से जानते हैं। तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान द्वारा राजकुमारी संयुक्ता खरड़ करके इस प्रकार कन्नौज से ले जाना राजा जयचंद्र को बुरी तरह कचोट रहा था। दोस्तों यह जो विस्तारित चीजें लिखी हुई है, इसका अर्थ क्या है कि तराइन का जो युद्ध था, ठीक है ना, उसका मंच कैसे बना, कि जयचंद्र ने क्यों मोहम्मद गौरी का हेल्प किया, ठीक है ना। तो ये मंच के बारे में यहाँ पर वर्णन लिखा हुआ है। तो 1191 में फर्स्ट टाइम तराइन का युद्ध हुआ, जिसमें कि पृथ्वीराज चौहान विजयी हुए। लेकिन दोस्तों 1192 में मोहम्मद गौरी फिर आया और जयचंद्र को भी साथ लाया, ठीक है ना। तो 1192 ईस्वी में मोहम्मद गौरी जीत गया और फिर इस तरीके से भारत में गुलाम वंश की स्थापना हुई, ठीक है। कुतुबुद्दीन ऐबक पे भी, गुलाम वंश पे भी आपसे बहुत प्रश्न पूछा हुआ है। अब दोस्तों द टेस्ट ऑफ माई लाइफ, द टेस्ट ऑफ माई लाइफ किसकी आत्मकथा है। तो ये दोस्तों भारत के स्टार क्रिकेटर हैं युवराज सिंह, ठीक है ना, इनके ऊपर यह लिखी गई है। अब दोस्तों बात करते हैं हेमा मालिनी किस नृत्य से संबंधित है। तो दोस्तों इसमें जो प्रश्न बच्चे बता रहे हैं, यदि आपसे प्रश्न दिया कि हेमा मालिनी जो है, हेमा मालिनी कौन सा डांस करती हैं या फिर कौन सा डांस उसको पसंद है, तो पसंद आएगा, आंसर होगा कथक, क्योंकि हेमा मालिनी कथक करने के लिए जानी जाती हैं। लेकिन दोस्तों एक मोहिनी अट्टम नृत्य है, एक मोहिनी अट्टम नृत्य है। इसका मतलब क्या हुआ कि यह एक विशेष प्रकार का दोस्तों नृत्य होता है जो कि विलुप्त होता जा रहा था, जो कि विलुप्त होता जा रहा था। तो हेमा मालिनी ने इस नृत्य में अपना विशेष योगदान दिया। यह नृत्य उन्होंने खुद किया, दूसरों को भी सिखाया। तो मोहिनी अट्टम को जीवित बनाए रखने के लिए इस नृत्य को, ठीक है ना, इस नृत्य को, कि यह नृत्य बचा रहे, लोग इस नृत्य के बारे में जानते रहे, करते रहे, तो मोहिनी अट्टम नृत्य के लिए हेमा मालिनी का विशेष योगदान माना जाता है, ठीक है ना। तो मोहिनी अट्टम यदि आपसे विशेष योगदान पूछे, हेमा मालिनी का किस नृत्य में विशेष योगदान है, तो आंसर होगा मोहिनी अट्टम। और हेमा मालिनी कौन सा नृत्य करती हैं जनरली, तो आंसर होगा कथक। योगदान और करना, यह दोनों में अंतर होता है दोस्तों। तो आप इसको देख लीजिए, हेमा मालिनी क्या है, पॉलिटिशियन भी है और यह सांसद भी है।
अब दोस्तों बात करते हैं अलकनंदा तथा भागीरथी नदियों का संगम उत्तराखंड में कहां पर है। आपको पता ही है कि देवप्रयाग में अलकनंदा तथा भागीरथी नदियां आपस में मिल जाती हैं और गंगा के साथ बहने लगती है, यानी कि उसके बाद से इसको एक तरीके से गंगा के नाम से ही हम जानने लगते हैं। तो देवप्रयाग इसका सही आंसर होगा, उत्तराखंड में है देवप्रयाग। भारत में पहली ट्रेन कहां से कहां तक चलाई गई थी, काफी फेमस क्वेश्चन है। तो 16 अप्रैल 1853 में पहली यात्री ट्रेन बोरी बंदर बॉम्बे और थाड़े के बीच में दोस्तों 34 किलोमीटर की ट्रैक पर चलाया गया था पहली बार, ठीक है ना। अब अगला प्रश्न क्या है कि रसिया में कौन सा घास का मैदान पाया जाता है। तो आप लोग भारत का भी याद कर लो जिनका पेपर अभी बाकी है। तो दोस्तों यूरेशिया में यूक्रेन और रूस का आपको पता ही है कि इसका युद्ध चल रहा है। ये मध्य फैला शीतोष्ण घास, ठीक है ना, शीतोष्ण घास के मैदान, स्टेपी घास के मैदान कहलाते हैं। तो ये रूस में कहाँ फेमस है, शीतोष्ण जो एक मौसम होता है, शीतोष्ण घास के मैदान स्टेपी घास के मैदान कहलाते हैं। और अभी जहां पर दोस्तों द्वंद्व चल रहा है ना यूक्रेन और रूस में, यह उसी के बीच में स्थित है। अब दोस्तों बात करते हैं यूएनडीपी का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो यूएनडीपी की स्थापना 22 नवंबर 1965 में हुई थी, ठीक है ना। यह लगभग 70 सालों से कार्य कर रहा है और इसका मुख्यालय कहाँ है, न्यूयॉर्क में है, ठीक है ना। तो दोस्तों आप लोगों ने देख लिया कि शिफ्ट 2 में 21 जुलाई में जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न आए हुए थे उसको हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। तो जिन अभी हमारे दोस्तों का पेपर है वो एरिया देख लें कि अब प्रश्न कहां से पूछा